नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल में पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन की डीलिंकिंग हो रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और अलग कौन कर रहा है? अलग करने की डिमांड हो रही है यूनियंस, जो पेंशनर्स की जो यूनियंस है उनकी तरफ से। और सरकार भी यही चाहती है कि दोनों अलग अलग हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बात ये आती है कि देखिए, दोनों अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पेंशन रिवीजन है वो पे रिवीजन पर टिका हुआ है। यानी कि पे रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन भी नहीं होगा। अब ऐसा पुराने नियम के हिसाब से था, लेकिन बात ये आती है कि जो पेंशनर्स है उनको पेंशन सरकार देती है, तो उनका जो पेंशन रिवीजन है वो पे रिवीजन के पीछे क्यों रहे? ठीक है, यहां पर पे रिवीजन अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाना जरूरी है। यानी कि बीएसएनएल कंपनी घाटे में है, यानी कि घाटे से धीरे धीरे उबर रही है, लेकिन फिर भी इतना प्रॉफिट नहीं है कि अपनी थर्ड पीआरसी लागू कर सके, कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी लागू हो सके, जो वेतन रिवीजन है, ठीक है, पे रिवीजन है, वो लागू हो सके। अब वो जब तक लागू नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन लागू नहीं होगी। तो पेंशन एसोसिएशन चाहते हैं कि यहाँ पर दोनों को डीलिंकिंग किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों डीलिंकिंग हो जाते हैं, इससे पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा? पेंशनर्स को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? या फिर जो पेंशन रिवीजन होगा या फिर जो पेंशन मिलेगी डीलिंकिंग के बाद, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं पूरी अपडेट को पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट है थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं। ठीक है, यानी कि डीलिंकिंग तो हो जाती है, चलो ठीक है, सरकार डीलिंकिंग कर देगी, लेकिन इसके बाद थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि भाई साहब बिल्कुल मिलेगा। डीलिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि पेंशन रिवाइज नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपकी पेंशन वृद्धि बीएसएनएल के मुनाफे या फिर घाटे, जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, उस पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, यहां पर ऐसा है कि डीलिंकिंग हो जाएगी, उसके बाद भी पेंशन रिवाइज जरूर होगी, लेकिन यहां पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो पेंशनर्स का जो नाता है बीएसएनएल के, पहले क्या जो नियम था, बीएसएनएल का जो घाटा या फिर बीएसएनएल के जो लॉस या फिर फायदा जो भी बीएसएनएल कंपनी में होता था, उसी के हिसाब से पेंशनर्स को यहाँ पर पेंशन रिवाइज किया जाता था। लेकिन अब उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर डीलिंकिंग हो गई तो। ठीक है, सरकारी पक्ष की बात करूं तो सरकार अब यह नहीं कह सकती कि बीएसएनएल घाटे में है इसलिए पेंशन नहीं बढ़ाइए, क्योंकि पेंशन तो डीलिंकिंग हो चुका है और बजट सरकार के पास चला गया। यानी कि सरकार के हाथ में फैसला है कि पेंशन रिवीजन कब करना है। ठीक है, थर्ड पीआरसी के लाभ की बात करूं तो पेंशन रिवीजन के लिए थर्ड पीआरसी के फॉर्मूले, जैसे कि बेसिक पेंशन हो गया, आइडियल न्यूट्रलाइजेशन हो गया, प्लस फिटमेंट का सही इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर बस ये होगा कि यह आदेश सीधा डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से निकलेगा, ना कि बीएसएनएल बोर्ड के भरोसे से। ठीक है, यानी कि देखिए, बीएसएनएल के पास ये आदेश नहीं रहेगा। अगर डीलिंकिंग हो गई तो बीएसएनएल का कोई नाता नहीं है पेंशनर्स से। ठीक है, आप कर्मचारी से पेंशनर्स बन गए तो आप अगर डोट ऑब्जर्व कर्मचारी हो और फिर पेंशनर्स बने हो तो आपकी जो पेंशन है वो सरकार से आती है। ठीक है, तो आपके पेंशन रिवीजन का फैसला भी डोट ही लेगी, ना कि बीएसएनएल। सीधा से कहने का मतलब है। ठीक है, आज की 100% सटीक अपडेट की बात करूं तो वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों के बाद सरकार की स्थिति यह है, देख लेते हैं। रूल 37A का कवच। ठीक है, यानी कि ये क्या चीज है इसको देखते हैं। पहले कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएसएनएल पेंशनर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, वो स्टार्टिंग से है, जब से डोट से ऑब्जर्व होके, जब बीएसएनएल का गठन हुआ था तब बीएसएनएल बनी थी, तब जाके जो डोट ऑब्जर्व कर्मचारी है उसमें आए थे। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए उन्हें थर्ड पीआरसी के लाभ से वंचित रखना एक तरीके से भेदभाव होगा। ठीक है, अब 0% फिटमेंट का एक दाव है, उसकी बात करूं तो सरकार ने पहले 0% फिटमेंट यानी कि सिर्फ पे स्केल का मिलान का प्रस्ताव दिया था, जिसे पेंशनर्स के यूनियंस ने खारिज कर दिया। ठीक है, यानी कि सरकार सिर्फ 0% फिटमेंट देगी। अब 0% फिटमेंट का मतलब यह है कि आपकी जो पेंशन है उसमें 0% फिटमेंट मिलना और उससे आपकी पेंशन इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अब दबाव यह है कि 15% फिटमेंट या फिर कम से कम 5% फिटमेंट तो मिले,
ये यूनियंस का दबाव है और यूनियंस ऐसा करके रहेगी, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो हड़ताल की चेतावनी दी गई है, जो कि 12 फरवरी 2026 को होगी। कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियंस ने 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। मुख्य मांग ये है, इसमें मुख्य डिमांड ये है कि थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन रिवीजन का आदेश तुरंत जारी हो। थर्ड पीआरसी लागू होने वाली, उसके तहत पेंशन रिवीजन का अनाउंसमेंट हो जल्दी से जल्दी, बस यही डिमांड है। उसके बाद एक और चीज है जो कि सरकार लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? वेडिटेशन एक्ट 2025, ठीक है। यही खतरा है सबसे बड़ा। सरकार ने पुराने कोर्ट आदेशों को हटाने के लिए जो वेडिटेशन एक्ट लाने की कोशिश की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, ठीक है। यानी कि सरकार ने एक वेडिटेशन एक्ट ला रही है जिससे पुराने फैसले हट जाएंगे, ठीक है। यूनियंस क्या करती है? पुराने फैसलों के आधार पर जो सरकार है उनको चुनौती देती है कि पुराने फैसले पेंशनर्स के पक्ष में है, ठीक है। उसी के आधार पर केस लड़ रही है ताकि पेंशनर्स के हक में फैसला सुनाया जा सके, ठीक है। कोर्ट पेंशनर्स के हक में फैसला सुना सके। अब ऐसे में क्या है, सरकार ने एक ऐसा एक्ट निकाल दिया है, वेडिटेशन एक्ट जिसे बोलते हैं। उससे क्या है, पुराने केस जो भी चल रहे हैं, केस जितने भी मामले चल रहे हैं पेंशनर्स के, वो हट जाएंगे और नए फैसले लिए जा सकेंगे, ठीक है। और इसके विरुद्ध सरकार को नोटिस जारी हो चुका है, जो कि कोर्ट ने किया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, डी लिंकिंग के बाद पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। डी लिंकिंग हो जाती है तो आपकी पेंशन का जो तरीका होगा वो थर्ड पीआरसी के हिसाब से होगा, न कि 7CPC के अनुसार। अब वो क्यों होगा, कैसे? पहले तो ये कि थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट क्या है? 2017 है। तो आपकी जो बेसिक पे है, बेसिक पेंशन है, वो कौन सी होनी चाहिए? 31/12/2016 की होनी चाहिए। अब थर्ड पीआरसी 1/1/2017 से लागू है, तो जब आप 2017 के पहले जो आपकी बेसिक थी वो होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक पेंशन। उस पर 119.5% आईडीए जो कि 1/1/2017 का था वो मर्जर होना चाहिए। 2007 सेकंड पीआरसी पे स्केल से लेकर 2017 के बीच में 119.5% आईडीए जो चल रहा था वो लगना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर सरकार द्वारा तय किया गया फिटमेंट, भले सरकार 5% करे कि 15%, वो लगना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मेन पॉइंट ये है कि डीलिंकिंग के बाद आपकी पेंशन सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, जिससे भविष्य में 8वें और 9वें वेतन आयोग का लाभ मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यानी कि डीलिंकिंग हो जाती है तो आपको फायदे बहुत सारे मिलने वाले हैं। एक तो 7CPC के हिसाब से आपका पेंशन रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद 8 पे कमीशन जिसकी इफेक्टिव डेट 1/1/2026 है, उसके हिसाब से आपको 8 पे कमीशन का पूरा बेनिफिट मिलेगा और 9वें वेतन आयोग का भी आपको फायदा मिलने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। अब सरकार इससे डरी हुई है। अब क्यों डरी हुई है वो देख लेते हैं। सरकार के डर के 3 मुख्य कारण हैं, वो देखते हैं। पहले तो राजनीतिक दबाव आ रहा है। 2026 के चुनावी माहौल में लाखों पेंशनर्स का गुस्सा सरकार पर भारी पड़ सकता है, पहला तो ये। उसके बाद कोर्ट की कॉन्टेम्प्ट भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार की सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताई है, यानी कि सरकार है ना, ये जो फैसले करने में सुस्त है, पेंशनर्स के फैसले ठीक से ले नहीं पा रही है, ठीक है। इस पर नाराज हुई है सरकार, कोर्ट, ठीक है। बजट के आवंटन की बात करूं तो केंद्र सरकार के बजट में अब पेंशनर्स के लिए अलग से फंड रखा जाने लगा है, इसलिए पैसा नहीं है वाला तर्क कोर्ट में टिक नहीं रहा, ठीक है। यानी कि बीएसएनएल पहले पेंशनर्स के लिए यही तर्क रखती थी कि पैसा नहीं है, अभी बाद में पेंशन रिवीजन करेंगे। अब ये तर्क नहीं रखा जाएगा क्योंकि सरकार पेंशन रिवीजन के लिए पहले से ही पैसा धीरे धीरे इकट्ठा कर रही है, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि डीलिंकिंग आपके लिए वरदान है। यह बीएसएनएल के खराब स्वास्थ्य से आपकी पेंशन को आजाद कर देगी, आपको थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा। बस लड़ाई अब इसके फिटमेंट प्रतिशत और 1 जनवरी 2017 से एरियर पाने की, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी पेंशन डीलिंकिंग की। जो अगर डीलिंकिंग हो जाती है तो पेंशनर्स को काफी फायदा होगा। और पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगी, कब से होगी, किसके आधार पर होगी, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।